हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू ब्यूटीफुल चैनल। आज क्लास 11th का चैप्टर जो कि है वेक्टर एनालिसिस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए, क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। चलो लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं वेक्टर, जो कि हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है वेक्टर। ठीक है, अब देखो वेक्टर का थोड़ा फील लो। पहले होता क्या है, क्वांटिटी दो टाइप का होता है। ये होता है दो टाइप का, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। ठीक है, एक होता है वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर। अब ये स्केलर और वेक्टर, स्केलर तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन वेक्टर है क्या, वेक्टर चीज है क्या? ठीक है, तो फिर देखो, तुम में और मुझ में एक फर्क है। क्या फर्क है? क्या मैं शादीशुदा हूं, तुम शादीशुदा नहीं हो, इतना ही तो फर्क है ना। मतलब मैं एक वेक्टर हूं, तुम स्केलर हो। देखो, जब एक इंसान शादीशुदा हो जाता है ना, तब तब वो उसका एक फिक्स डायरेक्शन हो जाता है। उसके पास मैग्नीट्यूड तो पहले से ही होता है, लेकिन उसके पास एक डायरेक्शन आ जाता है कि आप इसी डायरेक्शन में चलना होगा, इधर उधर नहीं भटकने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर इसको एक डायरेक्शन में चलना होता है। तुम स्केलर हो, मतलब सिंगल लौंडा, आज तक सिंगल थे, अभी भी सिंगल हो, फ्यूचर में भी रहोगे। तो फिर जब भी किसी को भी देखो तो वो देख सकते हो, किसी को भी तुम देख सकते हो। लेकिन तुम्हारी जगह अगर कोई शादीशुदा लोग, जो कि है मेल, अगर एक शादीशुदा पति, मतलब पति तभी होता है जो शादीशुदा हो जाता है, वो देख ले तो भाई गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? अब भाई पास में उसकी बीवी है, वो बीवी को छोड़ के कहीं से और को देख रहा है, तो फिर गड़बड़ तो होगा ही ना। तो फिर वो जो शादीशुदा आदमी है वो होता है वेक्टर, और जो बिना शादी का होता है, तुम जैसे सिंगल, उसको कहते हैं स्केलर। हाँ, जो अभी रिलेशनशिप में है वो भी वेक्टर ही होता है, वो स्केलर नहीं होता, वो वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो फिर ये तो गया आसान भाषा में, लेकिन असल में क्या है, चलो काली भरी ले लेता हूं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए था, थोड़ा सा। चलिए अब लिख लेते हैं क्या है। अब देखो, ये वेक्टर और स्केलर किसको कहते हैं, इसका कुछ मतलब कौन 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 सी चीज है जिसको वेक्टर कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, या कौन सी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, आज हम की जो गोल है वो पहले बता देता हूं। टॉपिक क्या है? फील्ड ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। फील्ड ऑफ वेक्टर, फील्ड तो दे दूंगा, लेकिन ये टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं, ये होगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन टाइप्स ऑफ वेक्टर में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी मैं ये दोनों चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फील्ड ऑफ वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये टुडेज गोल है। तो आप देख लीजिए, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन ये तो सही है भाई, अगर आप ये बात का एग्जाम में लिखते हो, ये बात कि फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, आपको तो सही राइट दे देगा। लेकिन अगर आप ये बात लिखते हो ना, ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर मेरे जैसा कोई टीचर होगा ना तो वो काट देगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट नहीं है। हम इसको नहीं कहते वेक्टर क्वांटिटी। अगर इतना ही डेफिनेशन जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, अगर उसको वेक्टर कहता ना, तो फिर करंट भी वेक्टर होता। करंट मैंने स्केलर क्वांटिटी में करंट लिख के रखा हुआ है, तो फिर ये करंट भी वेक्टर क्वांटिटी में आता। करंट क्यों नहीं है? देख लो, ये कह रहा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब कुछ वैल्यू है, और जिसके पास डायरेक्शन है, वो खुद हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन असली बात ये नहीं है। अगर करंट के मैंने इस डायरेक्शन पे मैंने 5 एम्पियर करंट दे दिया, ठीक है, कितना दिया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट किस डायरेक्शन पे? या पर, मतलब मैंने दे दिया इधर ईस्ट,
इस डायरेक्शन पे 5 एम्पियर करंट, तो फिर ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। लेकिन फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट बी फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मस्ट फॉलो एंड डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो the triangle law of vector addition। तो फिर अब ये वेक्टर का जो अब डेफिनेशन है वो कंप्लीट हुआ, ये अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ये भी पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया, ये पहला लेक्चर है। जो भी नीट वाले एस्पिरेंट है उसको डरने की कोई बात नहीं, जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ा तो मैं रहा हूं ना, तुमको क्या की टेंशन, बस पढ़ते जाओ, हो तो जाएगा सब कुछ। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो, मतलब कि कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी का अंदर आता है? फोर्स। अगर मैंने ये कह दिया कि 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, बताने की कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? 5 न्यूटन मैंने फोर्स तो लगा दिया, लेकिन किस डायरेक्शन पे? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया? तो फिर अगर मैं ये कहूं कि 5 न्यूटन फोर्स ऑन नॉर्थ, तो फिर ये समझा जा रहा है कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जो कि है मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, और ईस्ट में लगाया या नॉर्थ में लगाया, वो हो गया उसका डायरेक्शन। तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी में चला गया। और ये जो है ना वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। जब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा तुमको थर्ड वाले लेक्चर में, थर्ड वाले वीडियो में, तो फिर मैंने वो भी सिखा दूंगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी आता है वेक्टर क्वांटिटी में। अब आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में आता है मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, फ्लक्स, करंट एंड स्पीड। और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और इसके पास भी यूनिट है, डायरेक्शन यूनिट एंड मस्ट फॉलो। ठीक है, डायरेक्शन कॉमा यूनिट, तो फिर यूनिट दोनों के पास होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब देखो, हाँ इतना तक तो क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ ना? चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सुनो, वीडियो ऑन किया है ना मैंने? वीडियो ऑन किया है, हाँ कर दिया। अब सुनो, मैं एक मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं। आज तक आपने नहीं सुना, अगर आज पहली बार सुन रहे हो तो अपने दोस्त को कल जाकर जरूर बताना कि भाई 10 और 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन मिलके 0 न्यूटन। ठीक है, 10 प्लस 10 करके 0 निकाल सकते हो आप। 10 प्लस 10 0 होता है, 10 प्लस 10 20 भी होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन लेस देन इक्वल्स टू 20 न्यूटन, मतलब अगर आप 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को जोड़ोगे तो क्या आएगा? अगर आइदर वो 0 आएगा या फिर वो 0 से ऊपर, लेकिन मैक्सिमम 20 न्यूटन तक हो सकता है। अब ये कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वेक्टर, ठीक है? तो स्केलर वाला तो गया काम से, जो कि मैंने बता दिया था, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड यूनिट नॉट हैव डायरेक्शन। तो फिर वेक्टर में क्या आता है? एक ब्लॉक है। क्या है? ये एक ब्लॉक है। अच्छी तरह से देखना, आप इस डायरेक्शन पे
10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस ब्लॉक पे, और दूसरे डायरेक्शन से आपका ही दोस्त ऐसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप देखो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, लेकिन इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स होगा 0 न्यूटन। मतलब ये दो फोर्स मिलकर 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। और एक बात होता है, चलो इधर मैं कर देता हूं। एक ब्लॉक है, आपने उसके ऊपर इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन बल लगाया, फोर्स दिया, और अब आपके दोस्त, आपकी जिगरी दोस्त कहता है आपको चल भाई चल, मैं तेरा हेल्प कर देता हूं आज। तो फिर क्या होगा, वो भी आपको हेल्प करने के लिए इस ब्लॉक को धक्का देगा आपके ही डायरेक्शन से, ऐसे कुछ 10 सपोज कर लो ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। तो फिर दोनों का मिलके जो फोर्स आएगा, मिलके जो होगा वो होगा 20 न्यूटन, और ये ब्लॉक धर 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 इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर का जो एडिशन का फॉर्मूला है ना, वो भी अलग है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं है कि +10 जोड़ दिया और 20 हो गया, ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा रहा हूं ना मैं अभी, वेक्टर में आपको कुछ फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन भी सिखाऊंगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी सिखाऊंगा। असल वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता भी नहीं है, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है 10 + -2, तो फिर ये तो ऐसे होगा ना, हम लोग आखिर में प्लस ही करेंगे, ऐसा कुछ बात आएगा। ये प्लस माइनस मिलके होता है -2, वो अलग बात है, लेकिन जब आएगा ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट की देखती है। हाँ, जो मैंने इंटरेस्टिंग बात बोलनी थी वो ये था कि 10 + 10 मिलके 0 भी हो सकता है, 10 + 10 मिलके 20 भी हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 20 हुआ, एज लो एज 0 हुआ, ठीक है। तो फिर अपने दोस्त को जाके जरूर कहना ये सब बात। अब देखते हैं स्केलर करंट क्यू स्केलर क्वांटिटी है। करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यू कहते हैं, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। देखो इस डायरेक्शन से मैंने 3 एम्पियर करंट दिया, 3 एम्पियर करंट दिया, ठीक है, और इस डायरेक्शन से मैंने 5 एम्पियर करंट दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, 3 + 5 एम्पियर, यानी कि 8 एम्पियर। 3 + 5 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर। मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करता, ये सिंपल ऐड हो जा रहा है। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 2 दूंगा, यहाँ पे 2 दूंगा तो फिर 4 निकलेगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करंट फॉलो नहीं करता, करंट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करंट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिर इसीलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें अभी, एक क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, मैंने फिल तो दे दिया शायद। चलो एक क्वेश्चन लिख लो अभी। Which one is vector? Which one is vector quantity? Options: 1 speed, 2 दूसरा distance, तीसरा displacement, चौथा टाइम। बोलो क्या होगा? Which one is vector quantity? 1 स्पीड, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्टेंस,
तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा टाइम। कौन सा होगा? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तुम ऐसा करो। भाई मैं तो पानी पी के आ गया, तुम अपने खाते का पहले वाला पेज जो है मैं यहाँ पे लिखा हुआ था वेक्टर और स्केलर, वो उठा के देख लिया क्या? हाँ, चलो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। व्हिच वन इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, तो फिर ये होगा। चलो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।